नमो वल्लीकारुं नमो सिद्धारुं नमो वादियारुं नमो वज्रायारुं नमो रोहि सहसाकुलं शुद्धात्मान्मलीकान्तं साधुत्वं मङ्गलम् वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सुन्दरचरितप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम हरि मङ्गलं मुकुन्दकुन्दाधिवजेन्द्रमूर्तिमङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयप्रकाशम् मंगलमय मंगलकरण विराग विज्ञान नमो चाहियाते हुए अरहंकार दुख का कारण ज्ञान नहीं, दुख का कारण ज्ञान का अभाव भी नहीं है। दुख का कारण मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान। लक्ष्य से दूर होने का कारण विपरीत दिशा में गमन होना। लोक में भी आप देखते होंगे, कहीं कोई घबरा जाए और वहीं का वहीं अगर खड़ा रह जाए तो सामने वाला तो भी उछालेगा, और अगर इधर उधर भागे तो कोई नहीं। विपरीत ज्ञान, विपरीत प्रवृत्ति दुख का कारण बहुत है। विपरीत सिद्धांत दुखों का मूल है। विपरीत ज्ञान का अर्थ क्या है? मिथ्या ज्ञान का अर्थ क्या है? किसका? एक प्रश्न आया है। रस्सी को सर्प, सर्प को रस्सी जान लेना ये मिथ्या ज्ञान नहीं, ये क्षेत्रम ज्ञान की भूल है। किसी व्यक्ति को अंधेरे में रस्सी का टुकड़ा सर्प जैसा लगा तो ये उसका मिथ्या ज्ञान नहीं। रस्सी और सर्प मिथ्या ज्ञान के विषय नहीं। मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? अपना ज्ञान नहीं होना, विपरीत, अपना विपरीत ज्ञान, ये परमार्थ। और प्रयोजनभूत तत्वों के विपरीत ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। ये शास्त्रीय परिभाषा है। किसका मिथ्या ज्ञान? किसको मिथ्या जानना? कि स्वयं को मिथ्या जानना। जो नहीं है वो हम अपने को मान बैठे हैं, और जो हैं उसकी खबर नहीं। उसका भी कारण इंद्रिय ज्ञान दिखाते हो ब्रह्म जी। इंद्रिय ज्ञान अनादिकाल से ये जीव को इंद्रिय ज्ञान है। उस इंद्रिय ज्ञान से अमूर्तिक आत्मा तो जानने में आ नहीं रहा, और कहीं न कहीं तो अपनत्व करेगा ही। इसलिए जो जानने में आता है उसी शरीर को ये मैं हूं ये मान। अब आप समझो, जिसको आप ज्ञान मान रहे हो वही मिथ्या ज्ञान है, वही मिथ्या ज्ञान का कारण हो गया। इंद्रिय ज्ञान तुम सोच रहे इंद्रिय ज्ञान ज्ञान होगा, ये क्या है? आप बता दोगे इसका नाम? ये क्या है? बता दोगे इसका नाम? लेकिन ये ज्ञान सम्यक नहीं है। सम्यक ज्ञान का क्या अर्थ होगा? ये मेरा नहीं है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा, समझा होगा जिन वाणी से
कि 6 द्रव्यों में जीव उद्गल धर्म धर्म आकाश काल का भेद किया है और 7 तत्वों में जीव अजीब का। कौन सा अजीब है, ये क्या है, ये नहीं बताना। ये बताना है कि मैं नहीं हूं, ये मेरा है। जिसको आपने मैं और मेरा मान लिया है भ्रम से, तो प्रयोजनभूत तत्वों के विपरीत ज्ञान तो बहुत वैसी बात है। टोटल जी ने कहा संशय विपर्य अध्यवसाय से। इनमें संशय भी होना, ये भी विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, दुख का कारण। संशयात्मा विनश्यति। विपरीत ज्ञान तो दुख का कारण है ही, संशय ज्ञान भी विपरीत कारण है। और एक बहुत सुंदर आगे का विषय है अनर्थवशा, कुछ होगा का, ये दुख का कारण। जानने में आया तो ठीक है, नहीं जानने में आया तो कोई बात नहीं, ऐसा मत सोचो। इसको जाने बिना प्रयोजन भूत की परिभाषा भी यही आपने पढ़ी होगी। जिसको समझे बिना जीव पुण्य के उदय में अपार विभूति को प्राप्त कर ले, भोग संयोगों को, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर ले, तो भी सुखी नहीं होता। जिनको जाने बिना व्यवहार न, जिनको जाने बिना यह जीव इच्छाओं के अनुकूल पुण्य के उदय में सारी सामग्री को प्राप्त करने के बाद भी दुखी रहता है, और जिनको जानने पर प्रतिकूलताओं में भी जीव दुखी नहीं होता। उन तत्वों को, अब जिनको किनको प्रयोजन, उनका नाम है प्रयोजनभूत तत्व। प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में संशय भी है, संशयात्मक भी ज्ञान है, यानी ये है कि ये है, तो समझ लेना कि अब ये सुखी नहीं होगे। इसके संबंध में विपरीत ज्ञान के प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में विपरीत ज्ञान, उस विपरीत ज्ञान का भेद क्या है, उसमें चाहे संशय हो, चाहे विपरीतता हो, या फिर तीसरी भाषा में हम कहें तो लापरवाही हो, किमकत मूर्ता हो। जिसने जैसे कहा सो मान लिया, का करने होगा कुछ, अपन को खाओ पियो मस्त रहो, खा लेंगे। अरे हर वक्त खा पी करके मस्त नहीं रह सकते, ये अध्रुव है, विनाशी है भाई। अरे अपना घर देखो, दुकान देखो, फिर क्या करना। घर दुकान नहीं देख पाओगे तुम जीवन बन पर, वहां कर्तव्य आएगा तो आपूर्ता होगी। इसका विपरीत ज्ञान सबसे पहले नंबर प्रयोजनभूत तत्व में लेना, अपना विपरीत ज्ञान। बोलो, अपना विपरीत ज्ञान की व्याख्या करो। अपना विपरीत ज्ञान का मतलब क्या हुआ? मैं जो नहीं हूं सो मान रहा हूं, सो जान रहा हूं, समझ लिया है अपने को। इसको विपरीत समझ लिया है अपने को आत्मा नहीं समझा, और अपने को जाने क्या क्या समझ लिया। हम बहुत बड़े आदमी, हमसे सबको बात करना चाहिए, हम किससे बात करें? इनको हमसे जैसे करना चाहिए, हम क्यों करें? क्या समझ लिया तुमने अपने? क्यों प्रश्न क्यों किया? अगर वो उन्होंने नहीं देख पाया, तुम कर लो, उसमें क्या फर्क पड़ेगा?
सवेरी बात आई थी ना, सहज जीवन। व्यवहारिक जीवन में भी इतनी सहजता और सरलता हो, कोई बात नहीं। शिकायतों का जीवन मत जियो, अपेक्षाओं का जीवन मत जियो। विपरीत माने अपने को आत्मा नहीं समझा या जाना, और उसके फल में अपने को जो कुछ भी जाना, सब विपरीत। सभी ने एक बात कही थी, गलती किसे कहते हैं? जो सही ना हो। गलती दूर करने के लिए गलती हो गई ये कहने से काम नहीं करेगा, कभी नहीं दूर होगी। एक गलती दूर होगी, दूसरी गलती होगी, दूसरी गलती दूर होगी, तीसरी गलती होगी। गलती दूर करने के लिए सही समझना होगा। तो विपरीत किसको कहते? जो यथार्थ ना हो वह विपरीत है। तो मैं आत्मा हूं, ये यथार्थ बात है, कभी झूठी नहीं होगी। अब इस मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं समझा, और जो कुछ भी समझ लिया हमने, अब क्या समझेंगे? जो हमारे ज्ञान में आएगा सोई हम समझते रहेंगे। हम सेठ हैं, हम जैन हैं, हम ये हैं, हम व्यापारी हैं, हम छोटे हैं, हम बड़े हैं। जो हम इधर उधर से सुनेंगे पढ़ेंगे उसी में बस मगन हो जाए। लोक में भी कभी कोई विसंवाद होता है, तुमने हम समझा क्या आपने को? तो आचार्य भगवान भी कह रहे तुमने अपने को क्या समझा, जो बता। भाई विसंवाद का कारण क्या है? तुमने अपने को समझा क्या है? क्या समझते हो तुम अपने? इसका मतलब है विसंवाद का कारण जो विपरीत समझ करके बोल रहे कर रहे प्रवृत्ति जो हो रही है, इन युत विषयन में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चक्र। ये समझ के ऊपर निर्भर कर रही। श्रद्धा भी जैसा ज्ञान है वैसी श्रद्धा होगी आपको। सामान्य रूप से ज्ञान पहले है, श्रद्धा उसका अनुसरण कर रही। तात्विक रूप से सम्यक दर्शन पहले कहा जाता है, फिर ज्ञान कहा जाता है। लेकिन फिर कितनी देर बाद है ना, सम्यक साथी ज्ञान हो। पिता बड़ा है तो पुत्र बड़ा है, पिता बड़ा है कि पुत्र बड़ा है, एक ही साथ है। इधर पिता का जन्म हुआ, इधर पुत्र का जन्म हुआ, कैसी बातें करती हो? लेकिन पुत्र के जन्म से पहले वह पिता था किसका? उसमें पिता पने का, पितृत्व का धर्म तो था, लेकिन वो अव्यक्त नहीं था। पुत्र ने उसको पिता बनाया, पिता ने पुत्र नहीं बनाया। एक लौकिक बात कही थी, पुत्र है वो आधे स्थानों में पिता के नाम से पुकारा जाता है, आधे स्थान में माता के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है ना। लेकिन न वह माता का है न पिता का है, पुत्र तो पुत्र है, ठीक है। अब थोड़े समय बाद बदल जाती है। पहले आप कहते ये हमारा लड़का है, अब ये कौन है? ये हमारे पिताजी है। लड़के के नाम से पिता की प्रसिद्धि होती है, पिता के नाम से पुत्र की प्रसिद्धि नहीं, पुत्र के नाम से पिता की प्रसिद्धि होती है। शुद्ध परिणति के आश्रय से आत्मा की प्रसिद्धि कहलाती है, उसके कारण अंतरात्मा कहलाता है, उसके आत्मा ही परमात्मा आत्मा कहलाता है, उसके कारण ही परमात्मा कहलाता है। कौन सी शुद्ध परिणति है? अपने को न जानना या विपरीत जानना दोनों एक ही कैटेगरी में आ जाते, एक ही श्रेणी में आते। अब वो अमूर्तिक आत्मा आपके इंद्रिय ज्ञान से ज्ञान में नहीं आता,
तो फिर क्या होता है, पहले तो हम अपने को आत्मा मानते हैं, जो शरीर दिखाई देता है, जो प्राप्त पर्याय, जो पर्याय आती है उसी रूप अपने को मान लेते हैं। ये मानता है हम छोटे हैं, ये मानता है हम युवा हैं, ये मानते हैं हम वृद्ध हैं। इनसे पूछो क्यों भाई क्या है, कुछ नहीं, आप पके पान है, चल रहा है, सबसे चल रहा है। इससे कहो क्यों भाई क्या बात है, अरे अभी तो हमारे खाने का एकदम सीना ऐसा हो जाएगा, अभी तो हमारा खाने कमाने के दिन युवा हैं अभी तो। इससे कहोगे क्यों, अभी तो हम छोटे हैं। कब तक छोटे, कब तक युवा, कब तक वृद्ध, अनादि अनंत, इनमें से तीनों में से कौन है? जब तीनों में से अनादि अनंत नहीं है तो ये हम नहीं हो सकते। छोटापन बचपन मिट जाएगा तो भी हम रहेंगे, युवापन नहीं आया तो भी हम हैं, और युवापन चला जाएगा तो भी हम रहेंगे। न हम बालो न वृद्धो हम युवा एतान पुद्गल। तो पहले तो हमने आत्मा माना नहीं, प्राप्त पर्याय में इतना तन्मय है। पंडित जी ने एक वाक्य लिखा है, जिस प्रकार शरीर को और अपने को एक मानता है। जिस प्रकार का मतलब, जिस प्रकार का, सब प्रकार, वो जिस प्रकार वाला नहीं, जैसे तैसे वो नहीं, सब प्रकार, जिस प्रकार अपने को शरीर मानता है। पूज्यपाद स्वामी कहते अपने को भी शरीर मानता है और दूसरे जीवों को भी शरीर मानता है। अभी इतने अपन लोग बैठे हैं, एक गाय निकले तो और पूछें ये कौन है, हर आदमी ये कहेगा ये गाय। इसीलिए उसके प्रति वैसी भावना रहती है, क्या करना है, मान लगे ये जीव है, ये नहीं दिखाई देता। ये क्या है, ये लौकी है, लौकी है कि जीव है? लौकी का शरीर है और उसमें भी जीव है कि जीव है, ये जीव है कि लौकी है? ये क्या है, ये नींबू है, ये क्या है, ये आम है। अब क्या कहोगे बेटा, केवल अपने शरीर को ही अपना नहीं मानोगे, पर के शरीर को पर जीव मान लेता है। ये छोटा है, मैं बड़ा हूं। अरे कैसी बातें कर रहे हो, छोटा शरीर है बड़ा शरीर है, क्या शरीर छोटा और बड़ा है? आत्मदृष्टि से बताना, एक भी व्यक्ति को छोटा बता करके बताओ, किसी अपेक्षा। चारों भेद कही थी पहले भी आपको, 2 दिन पहले जब गए थे तो क्या, सब जीव जीव हैं, असंख्यात प्रदेशी हैं, किसी में एक भी प्रदेश कम नहीं। अनादि अनंत हैं, एक दिन भी कम नहीं, एक क्षण भी कम नहीं, और अनंत गुणात्मक हैं, एक भी गुण कम नहीं। कोई भी जीव, निरोध का जीव भी क्या असंख्यात प्रदेशी है, अनादि अनंत है, अनंत गुणों का समूह। इसलिए ज्ञानी कहते जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजा है। नीचे भेद कछु भी नाई, भेद गिनत संसार। लेकिन कभी आपको ये नहीं बताया तू निगोद के समान, तू सिद्धों के समान है, ये कहा मम स्वरूप है, निगोद समान क्यों नहीं कहा? अरे निगोदिया तुम थोड़ी बनाना है, तुम्हें सिद्ध बनाना है। निगोदिया थोड़ी बनाना है, तुम्हें सिद्ध बनाना है।
इसका मतलब है सिद्ध समान समझने का अर्थ प्रयोजन, अर्थ माने पैसा नहीं, अर्थ माने भावार्थ वो नहीं, अर्थ माने प्रयोजन। सिद्ध समान कहने का प्रयोजन सिद्ध बनाने की ओर बढ़ाना है। देखो, अगर तुम ऐसी बातें करते रहोगे, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ राष्ट्रपति, कहाँ हम, तो राष्ट्रपति बनना तो बहुत दूर है, राष्ट्रपति के प्रत्याशी भी नहीं बन पाओ। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है लौकिक में, तो राष्ट्रपति में और अपने में समानता देखनी होगी। ये भी भारत का नागरिक है, हम भी भारत के नागरिक हैं। इनकी 35 से ज्यादा उम्र होना चाहिए, हमारी भी 35 से ज्यादा है। इनकी ये क्वालिफिकेशन है, हमारी ये क्वालिफिकेशन, हम क्यों नहीं बन सकते? बन सकते, लेकिन कब बन सकते हैं? बोलो। राष्ट्रपति, पति माने स्वामी, स्वामी कब बन सकते हैं? बोलो। बढ़िया सुंदर उत्तर देना, व्यवहार में का। जब राष्ट्र के सेवक बन जाओगे तो राष्ट्रपति बन जाओ। जब तक सेवक नहीं बनोगे तब तक स्वामी नहीं बन सकते। प्रभुता के लिए लघुता चाहिए, लघुता के बिना प्रभुता प्रकट नहीं होगी। आपको बड़े बनना है, छोटे बन जाओ, देखो बड़े हो जाओ। और बड़े बनने की कोशिश करी तो ना बड़े बनोगे, अहंकार में पतन हो जाएगा। आपको बड़ा बनना है तो आप छोटे बन जाओ। बन जाओ माने समझ जाओ। और हैं भी बहुत छोटे, पर्याय दृष्टि से देखो, स्वभाव से देखें तो क्या पूछना, लेकिन पर्याय की दृष्टि से देखो तो कैसे? बहुत छोटे है। क्या तुम्हारे पास? चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई तो पंसारी बन गया, और कतरन ने इकट्ठा लेगा बिल में सो बजाज बन बैठा। मैं बजाज हूं, वो कहता मैं पंसारी। चूहा है न बजाज है न पंसारी। ऐसे तुम हो कौन, ये तो बता पहले। अभी सच्ची बात तो क्या है, परमात्मा तो क्या, भगवान तो क्या, भगवान के सच्चे भक्त नहीं हो। अभी आत्मा कहलाने के अधिकारी नहीं हो। तो पहले तो अपने को आत्मा समझा नहीं, जाने क्या क्या समझता रहा, और क्या 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 जो होता रहा सो समझता रहा, जो जो पर्याय आती रही सो समझता रहा। और आत्मा भी समझा तो लोगों की बातों का सुन सुन करके जाने क्या आत्मा समझ लिया। कोई ने शून्य को आत्मा समझ लिया, कोई ने अंश आत्मा समझ लिया, कोई ने ज्योति को आत्मा समझ लिया, कोई ने भक्काटे को आत्मा समझ लिया। और हमें आत्मा मिल गया। एक दिन हम बैठे थे तो भक्काटा हो गया। ये भगवान, भक्काटा मूर्ति होता क्या? मूर्ति होता। आत्मा की प्राप्ति का लक्षण निश्चिंतता, प्रसन्नता है, भक्काटा नहीं है। ध्यान रखना, आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान आपके ज्ञान का विषय नहीं है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, अबध ज्ञान से भी नहीं आनेगा, केवल ज्ञान का विषय है। हाँ, वेदन प्रत्यक्ष है। और उसका दृष्टांत दिया, जैसे कोई सूझता आंखों वाला मिश्री खाए और चाहे अंध पुरुष मिश्री खाए, मिठास के स्वाद में तो कोई अंतर है। तुम अगर मिश्री खाओगे तो मीठी, और अंधा पुरुष मिश्री खा लेगा तो खट्टी हो जाएगी क्या? हाँ, पित्तजर वाला खाएगा तो उसे कड़वी सी लगेगी, होगी नहीं, लगेगी। क्यों? उसका मुंह कड़वा हो रहा है।
कोई अज्ञानी आत्मा को जानेगा तो आप कैसे जानेगा? अज्ञानी जिसे कहता है आत्मा, वह आत्मा नहीं है, आत्मा ही नहीं। हम तो बहुत दुखी है। कैसी बात? आत्मा दुखी हो सकता है? जिसके एक एक प्रदेश में अनादि से लेकर अनंत तक सुख भरा हुआ हो, वह दुखी हो सकता है? दुखी कौन होता है? पुद्गल। बड़ी विचित्रता। आप क्या कहते हो? पुद्गल दुखी होता नहीं और जीव दुखी होता नहीं, तो दुखी कौन होता है? भैया, जीव को भूलकर जो पुद्गल को अपना मानता है, भूले आपको वर्मत बा। सूर्य में अंधकार नहीं होता, सूर्य जहां नहीं होता वह अंधकार। बोलो बोलो, आप क्या कहोगे? सूर्य में अंधकार के सूर्य जहां नहीं है वह अंधकार। इसको शास्त्रीय भाषा में सूर्य का अनुदय वह अंधकार का कारण है, सूर्य का उदय वह प्रकाश का कारण। और हमने आपको एक बात कही कि ध्यान रखना, आपके कमरे में दिन के 12 बजे भी अंधेरा है, सूर्य उदय है तो भी अंधेरा है। उसमें गलती आपकी, आपने अपना कमरा में खिड़की दरवाजे नहीं खोले, सूर्य का दोष नहीं। धनंजय कवि ने विषापार स्तोत्र में कहा, सूर्य का उदय हो गया, प्रकाश छा गया सारे में, लेकिन पर्वत की गुफा में उजाला नहीं हुआ, इसमें किसका दोष? सूर्य का दोष है। आत्मा आनंदमय है, आपका जीवन आनंदमय नहीं है, इसमें आपका दोष है। आपने आत्मा जाना कहां? और कदाचित हमने शब्दों से या विकल्पों में आत्मा आत्मा कहा भी है, तो न जाने कौन से को आत्मा किसको मान लिया। जो आत्मा नहीं है उसे आत्मा माने, जिसे आत्मा है उसे आत्मा जाने, तो सुख का वेदन अविनाभावी है, होगा ही होगा। पहले एक चर्चा की स्वाध्याय, जैसे ज्ञान के बिना सुख नहीं होता, ऐसे ही ये समझ लेना चाहिए, सुख के बिना ज्ञान नहीं। ज्ञानी होगा तो सुखी होगा ही होगा। प्रतिकूलता अनुकूलता वो अलग बात है, वो कर्म का प्रत्यय है। और उसको ज्ञानी अपने से न्यारा जानता है। जिसको देख करके तुम दुखी कह रहे हो, ज्ञानी उसे अपने से न्यारा कह रहे। महाराज, अब तो आपकी वेदना देखी नहीं जाती, अब तो दिगंबर का अपमान सहन नहीं होता। क्या बात है? क्या हो गया सेठ? अरे क्या कहें, कुछ कहा भी नहीं जाता, सहा भी नहीं जाता। आप तो सुनते नहीं हो कुछ भी, ऐसे बीतरागी हो गए। अरे ऐसे बीतरागी हो गए, क्या बात? क्या? अरे राज्यसभा में चर्चा चल रही थी, तो मुंडाइयों के संबंध में चर्चा आ गई। हम भी वहीं बैठे थे, लोगों ने कहा दिगंबर मुनि क्या भला करेंगे दुनिया का, अपना शरीर तो ठीक नहीं कर पा रहे। क्या बात है? शरीर में कुष्ठ। तो हमने क्या किया? कौन कहता? दिगंबर मुनराज कंचन वर्णी है, उसे कंचन जैसी काया, कुष्ठ वुष्ठ नहीं है। और बात बढ़ गई और राजा ने कहा अब कल चलो अपन देखेंगे। और हमें ध्यान नहीं रहा कि आप यहाँ पधार गए। अब तो या तो आप चले जाओ या फिर कुछ करो। या चले जाना भी हमारा काम नहीं है और करना भी हमारा काम नहीं। मुंडाज ने कुष्ठ को बुलाया भी नहीं, कुष्ठ को भगाया।
क्या मुनराज गए? नहीं। क्या उन्होंने कुष्ठ को मिटाने के लिए कुछ अलग से किया? नहीं। और कुष्ठ मिटा? कि हाँ, उन्होंने किया नहीं और कैसे मिट गया? कि यही तो कह रहे ये जन दर्शन है, अनादि निरंजन वस्तु में भिन्न भिन्न, अपनी अपनी मर्यादा दिए परिणम की। तो वही समझ में नहीं आती कि ना होता हुआ कार्य कैसे होता है। विश्व में व्यवस्था है, व्यवस्थापक नहीं है। और जहां बहुत से व्यवस्थापक हो जाते हैं वहां अव्यवस्था होती है, देखा होगा आपने। हरेक को ये कर्तव्य लगा है, हम बढ़िया कर लेंगे, हम बढ़िया कर लेंगे, वे कुछ नहीं कर पाते। और करने वाला मूक कार्यकर्ता अपने आप चुपचाप करता रहता अपना काम। लोक में भी मुनराज ने कुष्ठ के को बुलाया नहीं और न दूर करने की बात की। क्या किया? कुछ नहीं किया। बोलो क्या कर रहे थे बात है? आप कहो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं क्यों करते? मुनराज उस कुष्ठ को भिन्न जान रहे थे, ठीक है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। कैसे भिन्न जान रहे थे? अपने से अभिन्न होकर भिन्न जान रहे थे। जैसे आप यहाँ सड़क पर खड़े हुए व्यक्ति को कोई खड़ा हो जाए तो आप क्या कहोगे? तो भैया बाहर क्यों खड़ी, भीतर आया। बाहर देख रहे कि नहीं देख रहे? ये कहां से आया? ये बाहर से आया। बाहर से आया? बाहर क्या हो? बाहर क्या होता है? आपने एक गांव के भीतर से देखा तो दूसरे गांव बाहर दिखाई दे रहा, और उस गांव वाला से अगर वहां आप चले जाओ तो वो ये कौन है? ये बाहर से आया। आप बाहर के हो कि वो बाहर का? ये बताओ पहले हमें। आप उसको कह रहे हो बाहर से आया, और आप उसके गांव में जाओगे तो वो कहेगा बाहर से आया। तो बाहर का कौन है? भाई समझ में नहीं आया। वो बाहर का कि तुम बाहर के? दोनों बाहर ही बाहर है, दोनों बहिरात्मा। आत्मा से अभिन्न होकर के जानोगे तब समझ में आएगी कि वो कौन है। एक दृष्टांत दिया तुम्हें। अगर प्रश्न किया जाए सभा में, शिखर जी कितनी दूर है? संवेद शिखर अपना शाश्वत ही कितनी दूर है? तो उत्तर सबकी अलग अलग है। कोई कहेगा ये तो शिखर जी लगी है, कोई कहेगा शिखर जी 1000 किलोमीटर। बताओ किस बात पर निर्भर करेगी शिखर जी कितनी दूर है? कितनी दूर दिखाई जाएगी कि शिखर जी से हम जितनी दूर हैं उतना ही शिखर जी दूर दिखाई। इलाहाबाद वाले से पूछा, अरे शिखर जी पास में तो है, 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर, कोई बात थोड़ी। अब जाओ तो इनको कह दिया 1000 किलोमीटर है, और उनको वे कहेंगे 2000 किलोमीटर। शिखर जी कितनी दूर है ये किस बात पर निर्भर करता है कि हम शिखर जी से कितनी दूर हैं। पर वस्तु हमें कितना कैसी रूप में दिखाई देती है, हम अपने को किस रूप में दिखाई देंगे, इस पर निर्भर करेगा। हम हैं सुख से कितने दूर, हम अपने से। सुख हमसे है कितनी दूर, हम अपने से। हम अपने से जितनी दूर है सुख उतनी दूर है। अगर हम अपने से दूर नहीं है तो सुख भी हमसे दूर नहीं हो सकता। तो हम अपने से दूर कहां हैं? सोचो, क्षेत्र की अपेक्षा से तुम्हारा आत्मा यही है, लेकिन तुमने कैसा समझा, मानो किसी और एक ही बातें चल रही।
शरीर और आत्मा को भिन्न कैसे कहा? जैसे और को और से भिन्न बता रहे हैं। क्षेत्र की अपेक्षा दूरी की जो है सो तो ठीक है, भावात्मक दूरी बहुत खतरनाक। शरीर मिल गया, गले मिल लिए, और मन नहीं मिले तो गले कितने दिन मिले रहे? गले मिलते हो समावाणी में? मिलते हो? गले कितनी देर मिले रह सकते बताना? आखिर तो अलग होंगे। मन मिलना चाहिए, और मन नहीं मिला तो गले मिलना भी एक तरह का हमारा कपट प्रीति, कपट से भरा हुआ व्यवहार है। और मन मिला तो फिर गला मिलना भी सार्थक हो गया, सच्ची क्षमा आ गई। उत्तम क्षमा नहीं अभी गई। व्यवहार में भी गले नहीं में मन मिलना चाहिए। एक दुआ सुना तो तुम्हें, योगेंद्र देव आचार्य महाराज। आचार्य भगवान कहते क्या कहें हम, भगवान की दर्शन, तो भगवान की पूजा, तो भगवान की वंदना हम क्या करें? मन परमेश्वर सो मिलो, परमेश्वर मन मान, दो समरथ हो गए पुंज चढ़ाए का। हमारा मन मिल गया तो परमेश्वर देव क्या है? तुम्हारी तरह की घंटे आध घंटे की पूजा थोड़ी है, अब तो 24 घंटे पूजा हो रही है हमारी। मन परमेश्वर सो मिलो, परमेश्वर मन मान, दो समरस हो गए पुंज चढ़ाए। भाद्राज मुंडाज ने क्या किया? अरे क्या किया? क्या अलग से कुछ करना थोड़ी था। जिसमें उन्हें आनंद था वही किया, वही कर रहे, वही करेंगे। क्या किया कि वे अपने से अभिन्न होकर उस देह को भिन्न जान रहे थे, उस कुछ अवस्था को भिन्न जान रहे। इसलिए उन्हें किंचित मात्र भी न दुख न दूर करने का भाव। थोड़ी दूर हटे, अरे इतनी दूर तो हटे, अब क्या दूर हटे? जब तुम्हें चिपटे हुए दिखाई दे तब कहो कि दूर हटो, इतनी दूर तो बैठे। प्रागेव दूरम, वे हमसे पहले ही दूर है, भिन्न है। और तो भी निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा कि कुष्ठ की जगह कंचन वर्णिकाया हो गई। संतों के महात्म को समझना, महात्म को समझना, रिद्धियों को समझना। चैतन्य रिद्धि में मग्न रहने वाले साधुजनों की रिद्धियां भी अलौकिक हैं। विराधना मत करना कभी, भय से नहीं, समझ से। आराधना करना लोभ से नहीं, समझ से। भाद्राज मुंडाज को देखने वाली सभा को आश्चर्य हो रहा था, ये हुआ क्या? ये भगवान, कल तो शरीर में को और आज बिना दवाई के ठीक, ये हुआ क्या हुआ? और धर्मात्माओं को आनंद आ रहा था, वाह धन्य। चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा था, आनंद आ रहा था। और भाद्राज मुंडाज कह रही थी इस स्तोत्र में, क्या कह रहे थे? हे भगवान, जब आप भगवान नहीं थे और जब नगरी में आए तो नगरी की रचना स्वर्णमयी हो गई। जब आप हमारे ध्यान रूपी द्वार से मेरे मन में बात करोगे तो शरीर सुवर्णमयी हो जाए, इसमें क्या है? चित्रम के मत दिवते आवन हार भय भाग उदयबल, पहले ही सुर आय कनकमय कीन मही चल।
मनग्रह ध्यान द्वार आय निर्सो जग नामी, जो सुवरन तन करो कौन अचरज है स्वामी। एक फूल यहां ला करके रख, रखना मत, दृष्टांत दे रहे, एक फूल यहां ला करके रख, सुगंध अपने आप हो जाएगी, सुगंध अपने आप आएगी कि लाना पड़ेगा। एक कोई दूसरी चीज है यहां रख दो, दुर्गंध अपने आप आने लगेगी कि नहीं। जब आपका उपयोग अपने से जुड़ेगा, आनंद अपने आप आएगा, निश्चिंतता अपने आप आएगा। जब आपका उपयोग इन परमेश्वर से जुड़ेगा, पुण्य अपने आप होगा। आप कितना ही कहना हे हमें नहीं चाहिए। अब तो समय बदल गया, इलेक्शन होने लगी मंदिरों के भी, पहले सिलेक्शन होते थे। दादा ये मंदिर अब तुम संभालो, तुम्हें टाइम भी है, तुम आते जाते भी हो, देखती हो, तुम्हें सब पता है, अनुभव भी है। अरे बेटा हम नहीं, अरे नहीं है, तुम्हें जबरन बनाते थे उसको, और वो बनना नहीं चाह रहा। अब जमाना बदल गया, जमाना बदल गया, स्वाकुलता हो गई, परिणाम बदल गए, जमाना बदला हुआ दिखाई देता है और उसका दुष्फल दिखाई देता है। समाज का अनुशासन भंग हो गया। किसी सदाचारी धर्मात्मा अनुभवी और उसको बना देते, जबरन बना देते। अब वो बूढ़ा हो गया, बेटा अब तुम संभालो। खुद छोड़ता था, छोड़ करके मरने के बाद नहीं छोड़ना पड़ता था, खुद छोड़ता, भैया अब तुम संभालो, हम तुम्हारे संग हैं, हम देखेंगे, कोई बात हो तो हमसे पूछ लेना, हम कराएंगे, लेकिन संभालो तुम। अब बुढ़ापे में कोई चूक हो जाए तो भैया दाग लगे, अब तुम संभालो। कैसा प्रेम का, त्याग का व्यवहार था, कैसी संस्कृति थी। राम कह रहे थे राज्य तुम ले हो, पिता ने तुम्हें दिया है। भरत कह रहे थे राज्य आपका है, आपके रहते, हम कैसे संभाले। कैकई ने कह करके भरत को राज्य दिलवा भी दिया, तो भी राज्य राम का ही रहा। आज भी राम राज्य कहते, भरत राज्य नहीं कहते। सोचना, सैनिक ने चिलाती पुत्र को राज्य, सैनिक के पिता ने, उपसैनिक चिलाती पुत्र को राज्य दे भी दिया, सैनिक को निकाल दिया, लेकिन अंत में सैनिक ही राजा बना। इसका मतलब दूसरे के द्वारा कुछ नहीं किया जाता, आप कर सकते हो। आपके सम्यक ज्ञान के बिना आपको भगवंतों भी सुखी नहीं बना पाए, और आपका सम्यक ज्ञान होगा तो आपको कोई भी उपसर्ग करने वाला भी सुखी नहीं बना पाए। आनंद आनंद आनंद, कोड नहीं था तो भी आनंद, कोड आ गया तो भी आनंद, कोड चढ़ा गया तो भी निरपेक्ष आनंद, सहज आनंद। सवेरे स्वाध्याय की चर्चा से हम विचार करें तो क्या, सहज आनंद। आपका कष्ट देखा नहीं आता, इतना कष्ट, ऐसा रोग। मुनराज कहते हैं तुम्हें देखना नहीं आता। देखा क्यों नहीं आता? तुम्हें देखना नहीं आता। ए भैया तुम्हारी तकलीफ देखनी नहीं आती, इतनी तकलीफ कि तुम्हें देखना नहीं आता। जब कर्म करे थे उनका उदय आया, अब तकलीफ कह रहे हो। जो कर्म किए थे, बोलो, वो श्रीपाल कोटि भर कामदेव, और शरीर में कुछ आ गया, बदबू सही नहीं आती, आपकी पीड़ा देखी नहीं आती। और जब मुंडाज से कहा था को बैठे, नाटक नहीं है ना, मेरा शरीर कोड़ियों जैसा, एक डुबकी तो लगवा दो इनको,
तब देखा जाता था इन परिणामों का फल क्या आया जी पता पड़े। फल चाखन की बार भरे दिख, मरे मूर्ख रोय, अज्ञानी पाप धतूरा न। मन सोचने के लिए नहीं मिला, चाहे को सोचने लगो। मन हित और अहित को सोचने के लिए मिला। ज्ञान जानने के लिए नहीं, जाननहार को जानने के लिए। परमार्थ व्यवहार जाननहार है कहां? अगर आपके घर कोई पहुंच जाए और कहे भैया कहाँ हैं, मंदिर गए, तो दूसरा प्रश्न करेगा मंदिर कहाँ है? आप तक पहुंचने के लिए उसको मंदिर पहचानना पड़ेगा, बाहर से कि नहीं? बोलो, कौन सी गली में है, कौन से मोहल्ला में है, कहाँ है, कैसा दरवाजा है, कैसा है, मंदिर पहचानना पड़ेगा, तब तो आ पाएगा आप तक। हमें मंदिर तो मालूम नहीं, तो फिर बैठो हम क्या करें? भैया कहाँ है, ये पहुंचना कहाँ तक है? भैया तक। और पहचानना क्या होगा? मंदिर। क्यों मंदिर गए? ऐसे पहचानना जानना है आत्मा को, और आत्मा नव तत्वों के भीतर छिपा हुआ है। आपको क्या जानना पड़ेगा? और अगर ये 9 तत्व पुण्य पाप सहित 9 कह देते हैं, वैसे 7 तत्व कह देते हैं। एक ही बात है, विविक्या भेद है, विरोध नहीं है इनमें। आत्मा को समझना है तो 9 तत्व को समझना ही पड़ेगा, और 9 तत्वों को समझना है तो भैया 9 तत्व को बताने वाले देवगुरु को समझना है। मंदिर समझना है तो वो गली समझनी पड़ेगी जिस गली में मंदिर है। भले उस गली का उल्लंघन करके तुम फिर आ पाओगे भीतर छोड़ करके, लेकिन समझनी पड़ेगी, पहले आओगे तब भीतर घुसोगे। उस गली के बिना भीतर कैसे घुसोगे मंदिर? आत्मा समझना है तो 7 तत्वों को 9 तत्वों को समझना ही होगा, और 9 तत्व 7 तत्व समझना है तो जिनवाणी से जुड़ना ही होगा, देवगुरु को समझना ही होगा। केवल रव किरणों से इसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर तत्वों का सुंदर का देख रहे। एक किताब में एक दवाई है, उस दवाई देख रहे। दवाई देखना तो दवाई की किताब खोलोगे कि नहीं खोलोगे? और भले वो डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन भूल गया है तो उस किताब को खोल करके देखेगा कि नहीं देखा? तो भले तुम खुद आत्मा हो, लेकिन भूले हुए अनादिकाल से आपको जिनवाणी खोल करके देखना हो। देखो, हम बार बार रोज कह रहे हैं भैया स्वाध्याय इतना जरूरी नहीं है जितना भोजन, इतना जरूरी है जितना सांस लेना। भोजन और पानी के बिना तो 2-4 दिन बन जाए, लेकिन सांस के बिना आप नहीं बना, कल्पना नहीं कर पाओगे। स्वाध्याय के बिना आप कल्पना मत करना, हमें आत्मज्ञान होगा। देशना लब्धि के बिना सम्यक दर्शन किसी को नहीं होता। पहले सुना है उसका स्मरण हो, चाहे वर्तमान में सुने, लेकिन देशना लब्धि के बिना, और भैया विशुद्धि लब्धि के बिना देखना नहीं होती। अगर परिणामों में थोड़ी मनता नहीं है तो आपको जिनवाणी समझ में नहीं आए।
आपको अपने पैसा का बहुत अहंकार होगा तो जिनवाणी सुनोगे भले, चलो कब आते का उद्घाटन होने का, और क्या चाहिए बोलो तो ले जाओ। ऐसी बातें करोगे सुन नहीं पाओगे, और यहाँ भी आओगे तो अलग से स्पेशल बैठोगी और सोचोगे तखत हम नहीं तो बनवाओ, ये हमारा नाम है, ये हमारे दादा ने बनवा दी बेदी, ये बेदी हमारे दादा ने बना दी, ये तखत हमने बनवा, ये देखोगे और कुछ नहीं। विचारना विचारना, एक भी कथा है, एक भी विषय अगर तीव्र हो जाएगा तो जिनवाणी की वंचित हो जाएगा। एक बात और कही थी इसी धारा में, अगर मनमानी करोगे तो जिनवाणी से वंचित रहना पड़ेगा। जिनवाणी समझने के लिए मनमानी छोड़नी पड़ेगी। ए कन्या, ए पुत्री, पति को प्राप्त करना है तो पिता का घर छोड़ना पड़ेगा। बोलो, वो कहे नहीं पिता के घर भी बना रहे और पति भी मिल जाए, हो सकता है। ए कन्या, केवल कन्या, ए कन्या, अगर तुझे पति की प्राप्ति करना है तो पिता का घर भी छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन बिना पति को पहचाने नहीं। पहले से ही कोई कन्या पिता के घर को छोड़ दे और चाहे किसी के साथ चली जाए तो निंदा की बात होगी, दंड के बात होगी, दुखी होगी, पछताएगी। पति को पहचान करके फिर पति पिता के द्वारा सौंपे गया उसे पति स्वीकार करने की बात है। चाहे किसी को पति थोड़ी मान लेने की बात, चाहे किसी को हम आत्मा मान लें। आत्मा शून्य है, नित्य है, अनित्य है, नित्य अनित्य समझौतावादी है, उजाला है, अंधेरा है, जी काय को ये बातें करती हो। आत्मा को समझना है तो प्रयोजनभूत तत्वों को समझना ही होगा, और प्रयोजनभूत तत्वों को समझना है तो उन देव गुरु के पास जाना ही होगा। जिनवाणी खोल करके आपको देखना ही होगी जिनमें ये तत्व कहे। जीव अजीव तत्व और आश्रय बंद और संबर जानो, निर्जर मोक्ष एक कहे जिन कहे नहीं, कह नहीं रहे, कह चुके वे तो कहे जिन, किसने कहे? जिन, ज्यों का त्यों। जो देवगुरु धर्म को पहचाने बिना जिनवाणी से दूर रह करके तत्वों को समझना चाहता है, आत्मा तत्वों से दूर रह करके आत्मा को समझना चाहता है, भ्रम में है। वह भैया को ढूंढना तो चाहता, भैया तक पहुंचना चाहता, लेकिन मंदिर में नहीं पहुंचना। कैसे पहुंचेगा? भैया तो मंदिर में बैठे, आत्मा तो अंदर में है, अंदर जाए बिना कैसे मिलेगा? हम आपसे पहले कह चुके, जब मंदिर में चमड़े की कोई वस्तु नहीं ला सकते तो मंदिर में चमड़े की दस्ती कैसे लाओ? चर्म दृष्टि से तुम यही देखते रहोगे, चमड़ा चमड़ा बहुत सुंदर है, बहुत करूप है, बहुत गरीब है, बहुत अमीर है, बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, बस यही देखते रहोगे। जब मंदिर में आने के लिए चमड़े की वस्तु का त्याग करना है तो मंदिर में आने के लिए चर्म दृष्टि का भी त्याग करना होगा। ज्ञान दुख का कारण है नहीं, और जो इतना ज्ञान का अभाव है वो भी दुख का कारण नहीं। जिसे तुम ज्ञान मान बैठे हो और वह विपरीत है, वह मिथ्या ज्ञान दुख का कारण।
लेकिन बड़ी खुशी की बात है, हमारे मुकदमे में ये प्लस पॉइंट है क्या, परंतु ये मिथ्या ज्ञान हमारा स्वरूप नहीं। भले पर्याय में मिथ्या ज्ञान हो, लेकिन ये मिथ्या ज्ञान हमारा, ये कालोंच लग गई काला कोयला छानते समय, लेकिन ये कालोंच हमारा स्वरूप नहीं है। अभी लो थोड़ी देर मारे मुंह धोकर के आकर खड़ा हुआ, ये कालोंच हमारा स्वरूप नहीं है, ये उपाधि है, ये औपाधिक भाव है, ये स्वाभाविक भाव नहीं है। स्वाभाविक भावों को देखे तो ये औपाधिक भाव दूर हो जाए अपने आप। क्रम समझ में आया? पहले बताने वालों के पास तो पहुंचो। जो देवगुरु से दूर है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे लौकिक में भी आप कोई वस्तु खरीदने जाते हो तो एजेंसी पे क्यों जाते हो? एजेंसी को अधिकृत विक्रेता कहते हैं। एजेंसी पर क्यों जाते हो? क्या कहीं से ले लो, क्या कहीं से ले लोगे और नकली मिल गई तो क्या करोगे? फिर किससे शिकायत करोगे? एजेंसी पर अगर कदाचित नकली हुई तो उसका जिम्मेदार मालिक है, कंपनी होगी। लेकिन एजेंसी पर नहीं गए हो और अगर नकली मिल गई तो फिर क्या हुआ? सोचो, अगर तुम वितरागी देवशास्त्र गुरु के पास नहीं गए और चाहे किसी को तत्व समझ लिया, सुख समझ लिया, ज्ञान समझ लिया, आत्मा समझ लिया, धर्म समझ लिया, तो हमारी सेवा कर, यही धर्म है, बस यही धर्म। फिर क्या होगा? सोचो, धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, धर्मी को जाने बिना। ये तो दिगंबर संतों की एक सामर्थ्य है और उन्हीं की करुणा है, जो वे कहते हैं दर्शाऊं तो करना प्रमाण। अभी एक जगह क्या हुआ, शोध का गुड़ बन रहा हुआ, किसी ने कहा होगा शोध का गुड़ बनवा दो, तो जिस दिन गुड़ बनने वाला था उसने फोन किया, भैया आ जाओ, आप आ जाओ, देख लो शोध का गुड़ कैसे बनेगा, क्या होगा, आप आ जाओ। तो वो जिसने बनवाया वो कह रहा है, भैया उसकी ईमानदारी देखो, वो कह रहा बुला करके दिखा रहा है, और अगर उसे गड़बड़ करनी होती तो आज न जाए ये सोचता, वो तो बन गओ। अब वो क्या कह रहा है, तुम आ जाओ देख लो। अगर उसे कुछ गड़बड़ करनी हो तो कैसे कहेगा आ जाओ और देख लो? फिर तो ये कहेगा ये देखेगा कोई आ तो नहीं रहा। अरे भाई, गुरुओं से दूर कहां, वो तो गुरुओं के निकट होता है। इससे होता है, भगवान के निकट रहता है भाव से। निकटवर्ती होना भक्ति, निकटवर्ती। हमारे अंतर की फिरता कैसी आई? आपको लोक व्यवहार की एक बात कही थी, देखो भाई मंदिर बनाते हैं अपन, लेकिन मंदिर में मूर्ति बहुत सांगोपांग, बहुत सुंदर होना चाहिए। सब बदल जाएंगे, मूर्ति नहीं बदलेगी। गांव का मंदिर शहर में आ गया, वेदी खराब हो गई, उसका जीर्णोद्धार इन्होंने करा दिया, और जो कुछ भी था सब बदल गया, सिंहासन बदल गए सब, अब मूर्ति कहां से बदलेगी? इसलिए मूर्ति के लेने में बिल्कुल न तो कंजूसी, न लापरवाही, न अज्ञान, न लिहाज। मूर्ति बहुत सुंदर बनाना चाहिए,
और सुंदर माने किसे कहते हैं? जो स्वाभाविक होती है वही सुंदर होती है। वस्त्राभूषणों से सुंदर नहीं बना पाओगे। जो स्वाभाविक है वही सुंदर है। आप स्वाभाविक रूप से होगे, आपका सुंदरता होगी। सुनिए, क्यों भाई? एक गुलाब का फूल यहाँ लगा दिया, ये आपकी गुलाब के फूल से सुंदर लगने लगे। और फूल काय से सुंदर है? तो आप फूल से भी गए बीते हो। एक आपने अंगूठी पहनी, अंगूठी उंगली अच्छी लगने लगी हैं, और वो अंगूठी में जड़ा हुआ हीरा काय से सुंदर है? वो स्वयं सुंदर है। तो वो तुम हीरा से, उस पथरा से भी गए बीते हो। एकत्व निश्चय गत हमें सर्वत्र सुंदर लोक में, ध्यान रखना। इस विपरीतता की शुरुआत कहां से हुई ये बताओ? विपरीत ज्ञान की शुरुआत कहां से हुई? यहां से हुई कि यहां से हुई? यहां से हुई तो यहीं से मिटेगी, वहां से नहीं मिटेगी। रट लेना 11 9 पूर्व, याद कर लेना, सुना देना, सुन लेना। मिथ्या ज्ञान नहीं मिटेगा। और मिथ्या ज्ञान ऐसे मिट जाएगा पता नहीं पड़ेगा। विचार करो, वह इंद्रभूति जो भगवान का गढ़धर हुआ, इंद्रभूति 500 शिष्यों का गुरु, इंद्रभूति, वायुभूति और नाम थे ना उनके, 500 शिष्य। और कौन सा ज्ञान? मिथ्या ज्ञान। और जहां भगवान के संपोषण में देखा अपने को, अरे सम्यक ज्ञान वही का हुआ। बोलो क्या हुआ? कब बदल गई? शकल बदल गई, अकल बदल गई अपने आप। जो बाहर बहिर्मुखी थी वह अंतर्मुखी हो गई, दिशा बदल गई। कन्या अपने पिता के घर पर थी। आपके यहाँ गोत्र होते हैं, अब हमें नहीं मालूम कौन से क्या होते हैं, लेकिन गोत्र होते हैं, ठीक है ना? कन्या पिता के घर थी तो पिता का गोत्र, और पति के घर पहुंच गई तो आपको लौकिक में भी एक दृष्टांत दिया था। देखो, उस कन्या को MBBS करना न पड़ा, डॉक्टरनी अपने आप हो गई। उसके पति ने कितने साल पढ़ाई करी तब डॉक्टर बन गए। ये ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है, उसको बिना पढ़े डॉक्टरनी हो गई। बिना पढ़े कुछ करना पड़ा है? तुम कह रहे कि नहीं करना पड़ा। उसके त्याग को तो देखो, उसने डॉक्टर को वर्ण किया, डॉक्टर को सर्वस्व समझा। जो देवगुरु धर्म को सर्वस्व समझता है उसे आत्मा मिलती ही मिलती है। और जो आत्मा को सर्वस्व समझता है, अपना सर्वस्व आत्मा में देखता है, वह सुखी होता ही होता है। अनादिकाल से आत्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? टीकाकार क्या कह रहे हैं? 4 नंबर की गाथा, न तो स्वयं आत्मा को जाना और न आत्मा की पुरुषों की संगति है। खुद तो है नहीं और जानते हैं नहीं, मानते हैं नहीं और तानते हो रहे। अब क्या करोगे? अरे भाई नहीं जानते। लोक व्यवहार में कोई व्यक्ति अगर इलाज के संबंध में नहीं जानता तो डॉक्टर वैद्य की मानता है कि नहीं मानता? उसके अनुसार चलता है। अगर तुम नहीं जानते तो कोई अपराध नहीं, कोई। लेकिन जानकार की, जाननहारों की, ज्ञाता की मानो तो सही। गोमठ सार में लिखा है,
एक गाथा है बहुत सुंदर। सम्यक दृष्टि तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करता है। सम्यक दृष्टि को तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होता है और अजानमान गुरु के निमित्त से कभी कोई विपरीत श्रद्धान भी हो जाता, अप्रयोजनभूत में, प्रयोजनभूत में नहीं, तो भी वह सम्यक दृष्टि ही रहता है। लेकिन उसको कोई समझावे ये ऐसा है प्रमाण दे करके और फिर न माने तो उसी समय मिथ्या दे, जिद नहीं चलेगी, तुम्हारी पक्ष नहीं चलेगा। जो ज्ञान नहीं है तो अपराध नहीं है, लेकिन विपरीतता है ये अपराध। जैसे लौकिक में बताओ भाई, बस इतना ही कहेंगे, बताओ, देखो गली कच्चा फर्श हुआ ये अपराध नहीं है, गंदा फर्श है ये अपराध। सादा कपड़े पहने हो आप, अपराध नहीं है, लेकिन फटे पुराने और गंदे पहने हो तो अपराध। असंगी का भी इतना अपराध नहीं है जितना संगी का होकर के विपरीत विचार करता है। इस विश्व में विपरीत विचारों से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। जितने टेंशन है, जितने दुख है, वो विपरीत विचारों की फल है और कहीं से नहीं आए। मिथ्या ज्ञान दुख का कारण। कौन कहा? जो दुखी है उसी का। जीव का स्वयं का मिथ्या ज्ञान का परिणाम वह स्वयं के दुख का कारण बन रहा है। किस संबंधी मिथ्या ज्ञान है? तत्वों के संबंध में विपरीत ज्ञान, विचारना। मेरी शोध अविनाशी है आत्मस्वरूप, गजानन शोध स्वरूप।